बीपीएससी ट्री के सभी परीक्षा अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद छात्रों के जहन में जो सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि ये जो सभी परीक्षाएं हुए इसके क्या कट ऑफ रह सकते हैं। तो इन्हीं कट ऑफ पर चर्चा करने के लिए अभी हम आए हुए मिशन 50 आईएएस के सर के पास। तो चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं इन तमाम चीज़ों को। रजनीश सर हमारे साथ हैं, सर से बात करेंगे और जानेंगे क्या कट ऑफ रह सकता है पीआरटी के लिए, प्राइमरी वालों के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है, हाई स्कूल वालों के लिए, और क्या कट ऑफ रह सकता है पीजीटी वालों के लिए। तो चलिए सर से बातें करते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। थैंक यू। देखिए, कट ऑफ की बात जहाँ तक है, एक्चुअली में लड़का और लड़की का पेपर अलग अलग हुआ है। ऐसे में लड़कियों का कट ऑफ अलग बनेगा, लड़कों का अलग बनेगा। नो डाउट लड़कों का पेपर जो था हम लोगों का अनुमान कि पूछेगा उस टाइप का ना पूछ के काफ़ी टफ पेपर बनाया गया है। मैं तो क्या, कोई भी शिक्षक ये दावा नहीं कर सकता कि सारे क्वेश्चन हमारे आए हैं, क्योंकि पेपर ही इस तरह का बनाया गया था। लेकिन हाँ, बहुत कोशिश किया गया, रात रात भर जग के लाइव भी लिया गया। कई कट ऑफ बॉयज का जो कट ऑफ है, अगर बीएड वालों को शामिल कर लिया जाता है तब का कट ऑफ अलग होगा, और केवल डीएलएड को लिया जाता है तब का कट ऑफ अलग होगा। दोनों बताएंगे सर। बीपीएससी जो परीक्षा लेती है सिविल सर्विसेज के लिए, क्या अपने उस लेवल को सर मेंटेन की है? उस लेवल को तो मेंटेन की है, लेकिन जैसे आप 9-10 के टीचर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उनका लेवल 1 to 5 से ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए था। 11-12 का और ऊंचा होना चाहिए था, यहाँ उल्टा कर दिए। 9-10 का जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन आया है 9-10 का क्वेश्चन, वो 1 to 5 से दुगना आसान क्वेश्चन दिया है आपने। मतलब जो जिसमें उच्च स्तर के टीचर चाहिए वहाँ आसान क्वेश्चन पूछा आपने, जहाँ उतने उच्च स्तर के टीचर नहीं चाहिए वहाँ आपने टफ क्वेश्चन पूछ लिया। दुगना से भी ज़्यादा टफ पूछा है 1 to 5 में, और 9-10 वाले में दुगना तिगुना से आसान पूछा है। किससे? 1 to 5 से। तो ये स्थिति, उल्टा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। जिसमें सिलेक्ट करना है उसमें आसान पूछ, जिसमें अच्छे टीचर अपॉइंट करने हैं, ज़्यादा ज्ञान वाले, वहाँ आसान प्रश्न आप पूछते हैं। और 1 to 5 में आप एकदम से पूरा एकदम चैलेंज पेश कर दिए कि भाई हमें लेना है। तो बहुत टफ क्वेश्चन था, नो डाउट। हम लोगों ने बहुत मेहनत से सेशन लिया और मुश्किल से मान के चलिए 35-40 क्वेश्चन अगर मिला लीजिए, पूरा डिस्कशन सारे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, सब मिला लेंगे तो 35-40 क्वेश्चन आया होगा। तो पेपर रियली टफ था। और जीएस का पेपर बोल रहा हूँ, 35-40 क्वेश्चन आया होगा। मैथमेटिक्स छोड़ दिया, उसको मिला लेंगे तो हम लोग जो पढ़ाया है आराम से बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे। सर अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है। अब एग्ज़ाम में टफ था, इजी था, वो अब तो चीज़ें हो चुकी है। लेकिन अब जो छात्रों का मुख्य सवाल यही है कि क्या कट ऑफ जा सकता है, कितने मार्क्स हमने किए, कितने मार्क्स सही किए कि हम टीचर बन सकते हैं। मैं यहाँ बीएड और डीएलएड को मिलाकर बताऊंगा भी। अगर बीएड को साइड करता है, उस दोनों कट ऑफ बताऊंगा। देखिए, बीएड को परीक्षा लिया आपने तो सबसे पहले तो मेरा यही डिमांड है कि उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। ये डिमांड है सरकार से कि भाई आप उनको कहीं ना कहीं बीएड वालों को भी स्थान दीजिए। एग्जाम दिया, उन्होंने मेहनत किया है, दूर दूर के सेंटरों पर कष्ट झेलकर, रोड पे सोकर, स्टेशन पे सोकर परीक्षा दिए है। पहले तो उनको शामिल किया जाए। अगर शामिल कर लेते हैं बीएड वालों को, तब भी मेरिट जनरल का 60 से 62 के बीच रहेगा। ओबीसी अगर सर बीएड वाले को शामिल कर लिया जाता है तो उसके बावजूद भी 65 से नीचे रहेगा। पेपर बहुत टफ था। गणित का पेपर में भी 20 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से 7-8 क्वेश्चन पूरा लेंदी था कैलकुलेशन, जिसको कर पाना काफी मुश्किल था। वहां बच्चे उलझ गए, जिसके कारण क्वेश्चन छूट भी गया बच्चों से। अगर 20 था तो उसमें बनने वाला 10 ही क्वेश्चन था, बाकी 10 क्वेश्चन बहुत लेंदी टाइप का पूछा है। गणित में भी पेपर टफ था। 2-4 बच्चों का अगर पेपर अच्छा है, 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, उससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होता। 35,000 सीट है, पेपर टफ है, तो 60-62 जाएगा, या मैक्स बहुत अधिक जाएगा तो 65 जाएगा। जनरल का कट ऑफ 65 से पार नहीं जाना चाहिए मेरे अनुसार। बाकी हम आयोग के न तो मेंबर हैं और नहीं हम सारे विद्यार्थियों से मिले हैं। जो मेरा अनुमान है पेपर को देखकर, बहुत जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा तो 65 जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी बीपीएससी चमत्कारी का आयोग है, वो कुछ भी मेरिट जा सकता है। सर गर्ल्स के लिए बताते हैं। इसके बाद BC2 की बात करेंगे तो 55 BC2 और EWS दोनों 55। EBC की मेरिट की बात करेंगे तो 53 के आसपास मेरिट रहेगा। SC का मेरिट 50 के आसपास रहेगा। ST का सीट कम होता है बिहार में, तो उसका मेरिट 58 के आसपास रहेगा। ये बॉयज का रहा। लेकिन अगर बॉयज में बीएड को साइड कर देता है, ऐसा ना हो, भगवान करके ना हो, अगर ऐसा कर देता है तो मेरिट जनरल का 55 भी नहीं जाएगा। 55 अगर बीएड साइड कर दिया तो, बीएड साइड कर दिया तो 55 भी मेरिट नहीं जाएगा। मैं उन कैमरा आपके चैनल पर बता रहा हूँ,
इसलिए बच्चे घबराए नहीं। इन बीएड को साइड नहीं करना चाहिए, मैं फिर से सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए। बहुत मेहनत किया लोगों ने, बहुत त्याग करके घर से आए लोग, कोई बात नहीं। तो बीएड को हटा देंगे तो 55 भी नहीं जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग नीचे कर लीजिएगा, तो एससी वगैरह का मेरिट तो 47-48 भी चला जाएगा। सर तब तो क्वालिफाई करते हैं एससी लोग? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा रिजल्ट, एससी का क्वालिफाई करते हैं। अब सुन लीजिए मेरी बात, गर्ल्स में भी वही कंडीशन है, बीएड डीएलएड को मिला लीजिएगा। तो गर्ल्स का मेरिट, चूंकि गर्ल्स का पेपर बॉयज की तुलना में बहुत ईजी था, और सारे लोग, जितने लोग यूट्यूब चैनल पे चलाए थे सेशन, सबसे क्वेश्चन मैच किया है। मैं किसी का बुराई नहीं करूंगा, सब लोगों ने मेहनत किया, सबका क्वेश्चन मैच किया है। आसान क्वेश्चन था, तो आसान था, फिर भी उतना आसान नहीं था कि एकदम से बस उड़ा के रख दिए क्वेश्चन। पहले शिफ्ट के कंपैरिजन टू आसान था, ये नहीं कर सकते आसान पेपर था, कंपैरिजन टू आसान, मतलब इजी पेपर था इनका। तो गर्ल्स का भी मेरिट मुझे लगता है कि बॉयज के आसपास ही रहने की संभावना है, मतलब कि आप मान के चलिए 60 से 65 के बीच मेरिट कहीं भी रह सकता है। गर्ल्स का मेरिट भी सर उतना रहेगा? उतना मतलब कि पेपर इजी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 60 से 62 जनरल लड़की का मेरिट रहेगा। अच्छा, बीएड शामिल कर लिया तो गर्ल्स का अगर वही पेपर होता सेम जो बॉयज का था, तब तो गर्ल्स का मेरिट नीचे जाता, क्योंकि पेपर अलग हुआ ना। अब पेपर कंपैरिजन करिएगा तो आसान है, अलग अलग मेरिट बनेंगे सर, अलग अलग मेरिट बनेंगे, बिल्कुल अलग अलग बनेगा, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं। कुछ लोग कह रहे नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसा नहीं है। गर्ल्स का सीट ही अलग है, 35,000 लड़का, 35,000 लड़की, लड़की का बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग भाई, बिल्कुल अलग कट ऑफ बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी आयोग क्या कर रहा है वो तो आयोग जाने, आयोग से मेरा कोई दूर दूर तक नाता नहीं है ना। तो मैं भी कभी आयोग का परीक्षार्थी रहा हूँ, मैं कभी बीपीएससी का परीक्षार्थी मैं भी रहा, और कभी यूपीएससी भी दिया, लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूँ विशुद्ध रूप से। तो अब देखिए, लड़कियों का मेरिट 60 से 62 जनरल का रखिए, और OBC 2 BC 2 जिसको बोलते हैं, और EWS दोनों इक्वल आसपास मेरिट रहेंगे। वही मान लीजिए कि 55 के आसपास, 53 से लेके कह सकते हैं 56 के बीच। और SC जो गर्ल्स है, या EBC गर्ल्स, उसका मेरिट 48 से 52 के बीच रखिए। और एक SC हो गया, तो SC का मेरिट भी गर्ल्स में रखिए 45 से 47 के आसपास। एसटी का ज्यादा? हाँ, ST का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ST का यहाँ सीट कम होता है, ST की संख्या कम है, रिजर्वेशन उनका है, पर सीट के अनुसार रिजर्वेशन होता है, तो उनका कम होता है, इसलिए जनरल के आसपास जाता है उनका मेरिट। 1-2 नंबर कम मान लीजिए, तो 60-62 जनरल का लड़की का बताया हूँ, तो मान लीजिए, लेकिन उनका 55 से 58 के बीच रहेगा, तो ये मेरिट। लेकिन अगर बीएड को साइड कर दिया, मान लीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर साइड किया, केवल डीएलएड लिया, तो लड़की का मेरिट सीधे आ जाएगा 50-52 जनरल 50-52 आ जाएगा सीधा, और उसके अकॉर्डिंग अगर नीचे आइएगा तो 45 से 50 के बीच में सबसे मिटेंगे। अच्छा, हाई स्कूल वालों में सर क्या लग रहा है? हाई स्कूल का भी मैंने एनालिसिस नहीं किया है, अभी पेपर देख रहा हूँ, बाकी लोगों से पूछ लूँगा, एक दिन और आ जाइएगा आप, मैं बता दूंगा। और पेपर रियली बॉयज का टफ था, तो टफ पेपर होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, जैसा सिलेबस था वैसा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन टफ है तो मेरिट भी तो कम जाएगा। मान लीजिए बहुत ईजी क्वेश्चन आता तो सब लोग स्कोर करते, तो फिर कहीं नहीं पाते हम कि कितना स्कोर जाएगा, फिर तुम बोल भी नहीं पाते। तो आसान पेपर में क्वेश्चन भी ज्यादा गलत होते हैं, पता होना चाहिए। आसान पेपर से पूछता है तो हम लोग हल्के में ले लेते हैं पेपर को, और ज्यादा पेपर जानने वाला क्वेश्चन गलती करके आते हैं। तो पेपर टफ है, ये उतना शुभ नहीं है। पेपर टफ है तो मेरिट बहुत कम जाएगा। और लेकिन बीपीएससी ने जो सिलेबस दिया, जो बताया, अब बताइए 9-10 का पेपर जो टीचर का है वो आसान है, और 1 to 5 में टफ आप पूछ लिए, ये तो ठीक बात नहीं है। और पेपर इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस पेपर है जी, जो पॉलिटी गायब, ज्योग्राफी गायब, बायो का क्वेश्चन गायब, एक तरफा हिस्ट्री बहुत ज़्यादा, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, ऐसे कर दिया आपने। मतलब बैलेंस कब होता है? जब सब सब्जेक्ट से थोड़े थोड़े क्वेश्चन होते हैं। तो इम्बैलेंस पेपर भी है। तो जो मैंने कट ऑफ बताया है, उस कट ऑफ से नीचे कट ऑफ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।